हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग अपना सेवेंथ लेक्चर। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्किल वेब चैनल में। मेरा नेम है ब्रजेश सिंह। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थियरी का जो कि फर्स्ट ईयर का आपका सिलेबस है, आज मैं बताने वाला हूं आपको बेसिक 3 कैटेगरी। ठीक है, जो कि आपने पहले 10th क्लास तक आपने बहुत अच्छे से नहीं समझा कभी। तो आज हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि बेहद आसान आपको लगेगा और लगेगा कि हाँ बिल्कुल इस तरीके से भी हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, जो कि आपको बेसिक थियरी को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप इसको समझ जाओगे तो आप बाद में कौन सी चीजें हैं जिसमें मतलब करंट बढ़ती है टेम्परेचर के साथ या घटती है, ये सारी चीजें आप बहुत इजीली आराम से समझ जाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, उसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो थोड़ा सा इसको शेयर कर दिया करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इससे फायदा मिले। आपका एग्जाम जुलाई लास्ट वीक या फिर स्टूडेंट्स अगस्त फर्स्ट वीक में जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा वो आपका होने वाला है। 2018 के स्टूडेंट्स, 2019 के जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल रेडी रहें अपना ट्रेड थ्योरी का सिलेबस, वर्कशॉप, कैलकुलेशन का जो भी है टॉपिक्स, उसको कवर करने के लिए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने के लिए। आपके उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़िए और फटाफट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाना शुरू करिए। सेम उसी पैटर्न पे हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, तो जरा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी आज थ्योरी हो गई क्लास, इसके जस्ट बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं। आप देखिए प्लेलिस्ट में सेम टू सेम ऐसे ही मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ और आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अगर अच्छा लगता है स्टूडेंट्स तो बिल्कुल इसको आप देखिए। ठीक है, और भी अपने फ्रेंड्स को बताइए, जिससे आपको लगे कि हाँ हम लोग भी कुछ अच्छे से कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सर के थ्रू मतलब मेरे थ्रू आप साथ साथ मेरे प्रिपरेशन करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आप आईटीआई के लिए ही नहीं, ये आप इसके बियॉन्ड जब आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करोगे तो यही सारे क्वेश्चंस बार बार फिर से रिपीट होते हैं। मैंने कई क्लासेस में आपको बताया भी है। तो फिर इसलिए बिल्कुल अभी से रेडी रहिए, क्यों आप बाद में फिर से पढ़ना चाहते हो, है ना। तो अभी से एकदम रेडी रहिए, धीरे धीरे करके आप पूरा कंप्लीट कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए तो आज शुरू करते हैं हम लोग अपना सेवेंथ लेक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी की कई दिन से क्लासेस नहीं हो रही थी, वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए रहा था, थोड़ा सा टाइम भी एंगेज था, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। आज से हम लोग अभी और कंटिन्यूएशन में रखेंगे और थोड़ा सा इसको फास्ट करेंगे क्योंकि एग्जाम आपके पास आ गए हैं। ठीक है, तो बने रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, और एकदम अपनी तैयारी जोरदार तरीके से करते रहिए। ठीक है, चलिए आइए तो शुरू करते हैं आज हम लोग अपना टॉपिक। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप थ्योरी। तो सबसे पहले तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि भाई एनर्जी बैंड गैप थ्योरी है क्या। ठीक है, तो ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे भी पहले आपको बेसिक बताऊंगा, इसके पीछे की कहानी बताऊंगा, जिससे आपको जरा सा भी दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे फॉरबिडन गैप एनर्जी और लास्ट में फिर हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, मतलब चालक, कुचालक और अर्धचालक के बीच में अंतर पढ़ेंगे जब ये चीजें जान जाएंगे तो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो, फर्स्ट क्लास से ही ये पढ़ते आ रहे हो, और आपने देखा कि मैंने आपको क्या समझाया शुरू में। मैंने आपको कहा कि जो इसकी कैटेगरी है, ठीक है, जो इसकी कैटेगरी है वो बेसिकली इस बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कि किसमें करंट फ्लो हो सकती है, किसमें करंट नहीं फ्लो हो सकती है। ठीक है, तो जिसमें करंट फ्लो हो सकती है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर, जिसमें करंट नहीं फ्लो होती है उसको कहते हैं इंसुलेटर, और जिसमें किसी पर्टिकुलर कंडीशन में करंट फ्लो होती है उसको हम लोग कहते थे सेमीकंडक्टर, है ना। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। चलिए, तो आज हम लोग और इसका बेसिक बेसिक थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ करते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे आप बताओ कि जो ये करंट फ्लो होता है, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट, स्टूडेंट, जो फ्लो ऑफ करंट है वो किस बात पे डिपेंड करता है। फ्लो ऑफ करंट मतलब जो धारा प्रवाह है, धारा प्रवाह जो है वो किस बात पे डिपेंड करता है। तो धारा प्रवाह डिपेंड करता है फ्री इलेक्ट्रॉन पे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हो। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन पे। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जैसे आप समझो, मान लो आपने कोई भी एक कंडक्ट वो लिया, ठीक है, एटम लिया। एटम में आपको पता है ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके फिर आगे वाले उसमें इसमें क्या होगा कि दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर उसके आउटर सेल में 8 होंगे, फिर इस तरीके से होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। तो मान लो कि इसकी आउटर सेल में एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था जिसको हम लोगों ने एनर्जी दे के ये क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, बाहर कर दिया।
तो क्या जब बाहर कर दिया तो क्या वही है, ठीक है, जो हम लोगों ने बाहर कर दिया इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो क्या ये वही इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते थे? तो बिल्कुल ये वही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर गया एनर्जी लेके, तो इसी को हम लोगों ने क्या कह दिया? फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज और आपको बता दूं, आपको सबसे पहले जो बाहर करने होते हैं इलेक्ट्रॉन, या जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, वो स्टूडेंट सबसे बाहर वाले होते हैं, बाहरी सेल के, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते थे? वैलेंस सेल, ठीक है, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल, ठीक। हिंदी में भी ऐसे ही लिखो, यही चीजें कॉमन वर्ड है, इसको ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। तो ये हुआ, तो मतलब मीनिंग ये है कि फ्लो ऑफ करंट जिसको आप बोल रहे हो, बेसिकली वो क्या है? एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ठीक है, ये तो समझ ही रहे हो। मतलब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो है। अच्छा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते कैसे हैं? वैसे तो सारे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, लेकिन जब आप थोड़ी एनर्जी दे देते हो, मतलब जब आप टेम्परेचर इसका बढ़ा देते हो, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कहाँ चले जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। तो बाहर आ जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलना शुरू कर देते हैं। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो अपनी करंट है उसको फ्लो कराने के लिए काम आते हैं, ठीक है। करंट को बहाने के लिए, करंट बहने के लिए किसी भी चालक में, धारा में, मतलब तार में करंट जो फ्लो करती है, वो किसकी वजह से? वो फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से, ना कि इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। उनका कोई रोल है नहीं, आप जानते हो। अगर नहीं समझ रहे हो तो इससे भी बेसिक तरीके से मैंने फर्स्ट क्लास से ही शुरू किया है, उसको आप प्रेफर करिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ। अभी मुझे बताओ कि जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो दैट इज कंडक्टर। अगर अगर हम कंडक्टर की बात करें, ठीक है, अगर कंडक्टर की बात करें, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो, वो क्या है? वो बहुत अधिक हैं, ठीक है, बहुत अधिक हैं, ठीक है, वो बहुत अधिक हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं इंसुलेटर की, ठीक है, इंसुलेटर की, इंसुलेटर मीन्स कुचालक, और ये क्या था स्टूडेंट्स? चालक, ठीक है। अगर मैं चालक की बात करूं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? बहुत अधिक हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है? नेग्लिजिबल, मतलब है ही नहीं, है ना, उपलब्ध नहीं है, ठीक है, नहीं है, नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। और एक कैटेगरी और थी जो थी सेमीकंडक्टर, ठीक है, जो थी सेमीकंडक्टर, और इसको क्या करते थे स्टूडेंट्स? अर्धचालक। इसको क्या कहते थे? अर्धचालक। तो अर्धचालक में क्या होता है? होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन किसी कंडीशन पे, ठीक है, किसी कंडीशन पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे नहीं होंगे। तो ये कंडीशंस आज हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीजें आपने पहले से पढ़ी थी ना। चलिए, अभी अभी क्या करते हैं कि एक स्लाइड और ले लेते हैं, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग समझ पाएंगे, कैसे हम लोग ये समझ पाएंगे कि जो कैटेगरी अब हम लोग बनाने चल रहे हैं वो किस तरीके से काम आने वाले। बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो पे ही ये अभी भी डिपेंड कर रही है, कैसे डिपेंड कर रही है वो समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको इसमें देखो, पीछे वाले स्लाइड में आपको पता चला कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप थ्योरी, ठीक है। अभी एक बात बताओ, जैसे मान लो हम कह रहे हैं कंडक्टर है, ठीक है, तो कंडक्टर है, चालक है, जिसको कह रहे हो चालक है, ठीक है। तो चालक में आपको पता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑलरेडी, मतलब अपने रूम टेम्परेचर पे, जैसे जिस कंडीशन में हम लोग रह रहे हैं उसमें ऑलरेडी ये फ्री रहते हैं, जिसकी वजह से धारा बहुत आसानी से इसमें प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। तो धारा प्रवाहित होने के पीछे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको धारा और ज्यादा प्रवाहित करानी है तो कैसे आपको पता चलेगा? आपको यही तो समझना होगा ना कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाएं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा करवाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, यही चीजें हम लोग अब सीखने जा रहे हैं। फिर से सुन लो, कोई चालक है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही, लेकिन आप चाहते हो कि और ज्यादा धारा प्रवाहित हो, तो वो किन बातों पर डिपेंड करेगी? यही चीजें हम लोग यहाँ पे समझने चल रहे हैं। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी जिसके बाद वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, छोड़ दे अपने वैलेंस सेल को, तो वही एनर्जी हम लोग यहाँ पे एनर्जी बैंड गैप थ्योरी में पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। चलो और देखते हैं। तो चालक के लिए आप जान गए से, बाकी पीछे मैं लिख ही दिया हूं। अब आपको मैं सीधे ले चलता हूं कि एनर्जी बैंड गैप थ्योरी है क्या, ठीक है। एनर्जी बैंड गैप थ्योरी, या सीधे सीधे गैप ना लगाते, थ्योरी लिख देते, ठीक है, एनर्जी बैंड गैप थ्योरी, ठीक। चलो, तो एनर्जी बैंड गैप थ्योरी में आपको बच्चों ये समझना है
एनर्जी बैंड गैप थ्योरी में जैसे मान लो अब आपने क्या किया कि चलो कोई सेमीकंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर अर्धचालक लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे इसी वजह से मैं अर्धचालक ले रहा हूँ। अर्धचालक, अर्धचालक ले लो। अर्धचालक समझते हो, वैसे वैसे आप चालक में क्या क्या बोल सकते हो स्टूडेंट्स? कॉपर, है ना, एल्यूमिनियम, एजी सिल्वर, एयू गोल्ड, ये सब क्या है? चालक हैं, आपको पता है, पहले से मैं बता रखा हूँ पिछले क्लास में। अर्धचालक में क्या लोगे? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, ये ले लो, या गैलियम आर्सेनिक भी होता है, ठीक है, लेकिन अभी आप सिलिकॉन की बात करो। चलो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं आपके लिए, तब आपको समझ में आएगा। सिलिकॉन है, ठीक है, मान लो ये सिलिकॉन है, इसका वैलेंस सेल से हमें लेना देना है, अंदर वाले सेल से लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों वो कहाँ से मिलेंगे? वैलेंस सेल से ही मिलेंगे, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल से मिलेंगे, तो इसके वैलेंस सेल में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस सेल में। चलो इसका थोड़ा बहुत और मैं चीजें बता देता हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं पूछूं, अगर आप जानना चाहो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें 13, ठीक है, नहीं सॉरी क्या बोल दिया, 32, ठीक है, 32, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका जो परमाणु भार है वो कितना है? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, सॉरी, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? 32 है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो हम जर्मेनियम भी बना देते हैं आपके लिए, जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम में भी आउटर सेल में क्या होते हैं? 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से समझ लो। और जो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये याद रखो, ये आते हैं एग्जाम में, इसी वजह से मैं लिख रहा हूँ इसको आपके लिए, ठीक है। इसमें होते हैं बच्चों 14, ठीक है, जिसको हम लोग परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं, ठीक है, परमाणु क्रमांक भी यही होता है, तो 14 हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स परमाणु क्रमांक के ही बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई जर्मेनियम के लिए। अभी बात ये है कि जब आप इनको एनर्जी दोगे, ठीक है, जब आप इनको एनर्जी देना शुरू करोगे, जैसे मान लिया आपने इनको एनर्जी देना शुरू किया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और यही फिर बाद में चल के क्या करेंगे? सेमीकंडक्टर में, मतलब अर्धचालक में धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, यही तो होता है हर बार, यही होता है, यही चीज हम लोग सीखते आ रहे हैं, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें निकलवाना है, तो कैसे करोगे आप? मान लो आपने टेम्परेचर दे दिया, आपने क्या कर दिया? ताप दे दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपने दूसरे सिलिकॉन एटम से, मतलब एक एक परमाणु मैंने ये बना दिया, एक दूसरा परमाणु और मैं बना रहा हूं, मान लो आपके लिए सिलिकॉन है ये, ठीक, इसका भी ये वैलेंस सेल है, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये जो है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये लास्ट ये इलेक्ट्रॉन, ये इससे और इस इलेक्ट्रॉन से, मतलब एक एटम, एक परमाणु, ये परमाणु है एक, और एक दूसरा परमाणु ये है, ठीक है, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, दोनों एटम के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक दूसरे से बॉन्डिंग करके रखते हैं, और उस बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जो बॉन्डिंग होती है, जो बॉन्डिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो बंध होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हो बंध, ठीक है, जो बंध होते हैं वो होते हैं सहसंयोजी बंध। कौन से? सहसंयोजी बंध, ठीक है, सहसंयोजी बंध मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, VOND, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो जो बॉन्डिंग होती है कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जब आप टेम्परेचर देते हो तो ये बॉन्डिंग टूट जाती है, ठीक है बच्चों, जब आप टेम्परेचर देते हो तो ये बंध जो होते हैं वो टूट जाते हैं, तभी तो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे भाई। जब तक बंधे हुए हैं अपने उससे एटम्स, एटम का एटम से इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं सहसंयोजी बंध से, तब तक तो नहीं होंगे। देखो आपके इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता दूं, ये आएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं सिलिकॉन में, जर्मेनियम में कितने होते हैं, परमाणु क्रमांक क्या होता है सिलिकॉन का, जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, कोई भी अर्धचालक किस तरीके के बंध बनाता बनाता है, तो आप बोलोगे कोवेलेंट बॉन्ड में बनाता है, ठीक है, ये चीजें है ना। कॉपर, एल्युमिनियम और सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है? ये सब आपके चालक हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ये सब क्या है? अर्धचालक। तो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, तो इसीलिए मैं ये चीजें यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, क्योंकि यहाँ इसको समझना भी है, और दूसरी चीज आपको ये चीजें आती भी हैं। हर एक चीज इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, इसमें कोई भी चीज ऐसी मैंने नहीं बताई आपको जो चीजें ना आती हो, ठीक है। चलिए, तो ये बंद होते हैं बच्चों। अभी मुझे एक चीज बताओ कि जब हम लोग टेम्परेचर दिए, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ठीक है, देखो अभी कहानी ये थोड़ा सा लंबी लग रही होगी आपको सुनने में, अभी एक बार समझ लोगे तो फिर बाकी चीजें बहुत ईजी हैं, बहुत आराम से समझ जाओगे। टेम्परेचर दिया आपने, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर जंप करना शुरू हुए, बाहर गए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर गए, तो ये जो ताप आप दिए हो इससे इनको इलेक्ट्रॉनों को मिला क्या? जो आपने ताप दिया है उससे इलेक्ट्रॉनों को क्या मिला है? उससे एक तरीके से ऊर्जा मिली है, ठीक है,
ऊष्मा मिली है ना, ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा मिल गई। तो ऊष्मा, ऊष्मा क्या है, एक तरीके की ऊर्जा है, ठीक है। ऊष्मा क्या है बच्चों, ऊर्जा है, मतलब वो एनर्जी है, ठीक है, वो एनर्जी है। तो अगर ये एनर्जी इसको मिलती है तो ये एनर्जी लेके कहाँ जाना चाहेंगे, वैलेंस शेल को छोड़ देंगे। वैलेंस शेल के बाद कोई हायर स्टेट एनर्जी लेवल पे जाएंगे, और हायर स्टेट एनर्जी लेवल इसमें होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो खुद ही लास्ट ऑर्बिट है। तो क्या हो जाएंगे, ये मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे एकदम से, ठीक है। तो जब फ्री हो जाएंगे तो वही इलेक्ट्रॉन अपने करंट फ्लो कराने के लिए काम में आएंगे, ठीक है, समझ पा रहे हो, वही इलेक्ट्रॉन अपने करंट फ्लो कराने के लिए काम में आने लगेंगे, ठीक। चलिए आइए तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपका हो गया कंबाइंड, ठीक है। चलो आओ, अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझते हैं इसमें, और ये देखते हैं हम लोग इसमें, ये देखते हैं अब हम लोग स्टूडेंट्स की जो है आपका कि एनर्जी, ये एनर्जी बैंड है क्या, ठीक है, ध्यान से सुनो, ये एनर्जी बैंड गैप थियरी क्या है, ध्यान से सुनो। आपने एनर्जी दिया भाई, आप टेम्परेचर दिया, आपने ताप दिया है ना, तो ऊष्मा दिया, ऊष्मा दिया मतलब आपने एनर्जी दिया, मतलब ऊर्जा दिया, आपने ऊर्जा दे दिया। जब आपने ऊर्जा दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अपने वैलेंस सेल को छोड़ के बाहर निकल गए, ठीक है। तो जब बाहर निकल गए तो उनको हम लोग क्या बोलने लगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए, क्योंकि यही आपका करंट फ्लो कराने के लिए काम में आता है, ठीक है, याद रखो इस चीज को। तो अभी ये जो बैंड गैप है, ठीक है, बैंड का मतलब होता है एक पूरी की पूरी पट्टी। बैंड का क्या मतलब है, एक तरीके की पूरी पूरी पट्टी, ठीक है। और गैप का क्या मतलब है, दो किसी दो लाइनों के बीच का गैप है ना, तो बैंड गैप, ठीक है, एक ये लाइन एक ये लाइन, तो बैंड गैप हो गया ये पूरा। थियरी आप समझ ही रहे हो, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, ठीक है, ये आप समझ रहे हो। तो ये एक बेसिक बेसिक मैंने इसको बाइफरकेशन किया है, उससे मतलब नहीं है, आपको ये समझना है। आप इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो, मैंने ये कहा, या आप ये समझो कि हम बार बार टेम्परेचर दे रहे हैं, तो भाई हमको कितना टेम्परेचर देना होगा। जैसे आपको मोटी बात मैं बताता हूँ, एक सिंपल सी, कंडक्टर में आपने थोड़ा सा ताप बढ़ा दो, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। लेकिन आप क्या यही चीजें आप इंसुलेटर में कर पाओगे, मतलब आप कुचालक में कर पाओगे, मतलब आप लकड़ी गरमा रहे हो तो क्या उसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी, नहीं होती ना। लकड़ी को तो इवन लकड़ी जल भी जाती है लेकिन धारा प्रवाहित नहीं होती, यही तो होता है, आप समझ रहे हो भाई। लकड़ी को आप, हमने कहा टेम्परेचर दे दो, मतलब आप ताप दे दो, तो आप कैसे दोगे, आग जला दो मान लो बगल में, जला दिए, लकड़ी जल जाएगी लेकिन उसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी, क्यों, क्योंकि उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो निकले ही नहीं बच्चों। फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके जो हैं तो वो एज इट इज वही वहीं के वहीं रह गए, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वहीं रह गए, इसी वजह से उसमें करंट नहीं फ्लो होती है। सेमीकंडक्टर की अगर बात करोगे, मतलब अर्धचालक की बात करोगे, तो अर्धचालक में जब आप ताप बढ़ाते हो तो उसमें से मतलब जो ऊर्जा उसको मिलती है इलेक्ट्रॉनों को, उसकी वजह से वो बाहर आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कितनी ऊर्जा किसको मिलनी चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आप बोल रहे हो कि हम कंडक्टर को दे रहे हैं, तो कंडक्टर के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ भी रहे होगे कि बहुत कम ही जरूरत है, क्योंकि कंडक्टर में तो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं, इसका क्या लॉजिक है, इलेक्ट्रॉन पहले से होने का मतलब ये है, कहने का मतलब कंडक्टर के, चालक के एटम में पहले ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उस मटेरियल में। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि चालक के जो वैलेंस शेल होते हैं उसमें 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पहली चीज। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रसायन विज्ञान में पढ़ा होगा कि जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन उसके सबसे लास्ट सेल में होते हैं, वो बहुत अस्थायी रूप का एटम होता है। अस्थायी का मतलब होता है थोड़ा सा ताप दे दो और उसके इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते हैं, गायब, ठीक है। तो इस वजह से वो अस्थायी होने की वजह से, उनका जो प्रकृति है, जो उनका नेचर है, वो अस्थायी होने की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली छोड़ देते हैं, इसी वजह से उसमें आसानी से हम लोग करंट फ्लो करा लेते हैं। लेकिन अगर आप इंसुलेटर की बात करो स्टूडेंट, तो इंसुलेटर में आपको मैं बता दूं कि इसके वैलेंस शेल में, मतलब इसके बाहरी वाले कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, मतलब मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 से ज्यादा होते हैं, और 4 से ज्यादा जब होते हैं तो ये अस्थायी हो जाते हैं, एकदम स्टेबल हो जाते हैं, मतलब आप कितनी भी ऊर्जा दे दो ये नहीं निकलेंगे, मतलब इनको बहुत ज्यादा ऊर्जा दोगे तब जाके ये अपने वैलेंस शेल को छोड़ेंगे, ठीक है, समझ गए। तो ये चीजें हैं, तो वैलेंस शेल को छोड़ने वाली मेन कहानी है, वैलेंस शेल जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो उसी ऊर्जा की ये बात कर रहे हैं, ऊर्जा बैंड, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, बेसिकली इसकी ये क्या है, एक आपको ये पता चल गया कि ऊर्जा है, ठीक है। अच्छा, इस ऊर्जा को हम लोग जूल में नहीं मेजर करेंगे बच्चों, ये बहुत छोटी सी ऊर्जा होती है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करेंगे। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ध्यान सुनना, ये आता है आपके एग्जाम में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा की
इकाई है बच्चों, ठीक है, ये ऊर्जा की इकाई है, ध्यान रखो इस चीज को। अभी बेसिक बेसिक चीजें समझते चलो। आओ अब इस फिगर में मैं आपको बताता हूं, जिसमें आपको थोड़ा सा ढंग से चीजों को एनालाइज करवाता हूं, ध्यान से सुनो। यहां से लेके यहां तक एक पट्टी आपको नजर आ रही है, ठीक है। इस ये है बच्चों, ये वैलेंस बैंड है। क्या है ये? वैलेंस बैंड है। ध्यान से सुन लो, ये है वैलेंस बैंड। मतलब जो आपको ये पट्टी नजर आ रही है वो क्या है बच्चों? ये वैलेंस बैंड है, ठीक है, ध्यान रखोगे। चलो एक मिनट, इरेज क्यों नहीं हो रहा है, वेट 1 सेकेंड। चलो इरेज में कुछ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं। तो अभी अभी आप समझो कि ये क्या है, ऊर्जा की इकाई है, ठीक है, ध्यान से सुन लो। चलो थोड़ा सा फास्ट चलते हैं अभी। अभी अभी मुझे बताओ, जब वैलेंस सेल में रहेगा इलेक्ट्रॉन, जब आपका वैलेंस सेल में रहेगा तो उसको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, जब मुक्त हो जाएगा, जिसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों ये इसके लिए भी एक बैंड डिसाइड कर दिया गया है कि भैया अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस बैंड में है, ठीक है, याद रखोगे, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस बैंड में है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके लिए ध्यान से देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है। आओ देखते हैं, समझते हैं क्या है चीजें, ठीक है, ठीक, ओके, लेट्स सी। हम्म, भाई देखो, अभी जब इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल गए तो इनको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और बच्चों ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो अब कहाँ है, ध्यान से समझ लो। उनके लिए भी एक बैंड डिसाइड कर दी गई है, और उस बैंड को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड बोलते हैं, हिंदी में भी कंडक्शन ही यूज किया जाता है, देखो ये है, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, तीन कैटेगरी, पहली चीज तो आप जानते हो, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, मतलब चालक, अर्धचालक और कुचालक। चालक, अर्धचालक और कुचालक। तो चालक, अर्धचालक और कुचालक के लिए, तीनों के लिए ऊर्जा का जो स्तर है, मतलब कितनी ऊर्जा देके आप इसको फ्री कर पाओगे इलेक्ट्रॉनों को, वही हम लोगों को यहाँ चर्चा करनी है, ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको समझना है कि जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहाँ कहाँ उपस्थित होंगे बच्चों? वो जो उपस्थित होंगे वो आपके होंगे, वेट कलर चेंज कर लो जरा, हाँ, वो आपके होंगे इस वैलेंस बैंड में। कहाँ होंगे? वैलेंस बैंड, वीबी बोलते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ उपस्थित होंगे आपके? वो इस कंडक्शन बैंड में होंगे, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड में होने का मतलब उसको कहते हैं सीबी, ठीक है, कंडक्शन बैंड, याद रखना, कंडक्शन बैंड। और ध्यान से सुनो, इनके बीच में एक गैप है, एनर्जी का एक गैप है बच्चों, ठीक है। इनके बीच में देखो, यहां से लेके यहां तक का एक गैप है। इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं? फॉरबिडन गैप एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन गैप एनर्जी। ये क्या है एक तरीके की? ये फॉरबिडन गैप एनर्जी वो है जिसके बाद, मतलब जितनी एनर्जी पाने के बाद एटम का वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस कोष को छोड़ के, मतलब वैलेंस सेल को छोड़ के फ्री हो जाएगा। एनर्जी कुछ मिलेगी, फ्री हो जाएगी। तो कितनी एनर्जी मिलेगी, वही यहां हम लोग देखने चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो वो चीजें देखने चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि चालक, अर्धचालक और कुचालक के लिए, तीनों के लिए एनर्जी का ये स्तर अलग अलग है, ठीक है। चालक का कम है, कुचालक का बहुत ज्यादा है, और अर्धचालक का इनके बीच में है। तो क्या होती है वही देखना है, लेकिन उससे पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि एक्चुअल में ये एनर्जी का खेल है, चल रहा है, कितनी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं, बस यही कहानी है। सीधे सीधे सिंपल ये समझना है कि जो ये हम लोग जितनी चीजें पढ़ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि कितनी एनर्जी पाकर एक वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन अपने सेल को छोड़ देता है, ठीक। तो ये तीनों के लिए अलग अलग है, वही समझने चल रहा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए वो कंडक्ट कहाँ पहुंच गए? कंडक्शन बैंड पहुंच गए। ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस सेल में है, जो यहाँ पे है अभी, जो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे है, वो वैलेंस बैंड में है अभी आपके, ठीक है। और अब आपको मैं बताता हूं कि ये बैंड बना क्यों है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उनके पास एक बराबर लेवल की ही एनर्जी हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने टिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई बराबर लेवल की ही एनर्जी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? एक मिनट, वेट, इस फिगर को मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। फिगर को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, ये आपके लिए मैं यहाँ फिगर लगा दे रहा हूँ,
बाकी चीज़ें हटा देते हैं। ठीक है, फिगर को आपके लिए यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, लगता है जस्ट मेरे पीछे आ गया है। ठीक है, और देखते हैं। तो देखो मैंने कहा कि ये है आपका कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो हैं दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये कंडक्शन बैंड वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और ये वैलेंस बैंड वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस सेल में रहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखो, जहाँ पे वैलेंस सेल में रहते हैं वो ये वाला बैंड है, ये आपका बैंड है, और जो कंडक्शन बैंड है वो यहाँ पे है। ठीक है, चलो आओ, तो बस इतनी सी बात है। अब आगे वाली स्लाइड लेते हैं जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि किसमें क्या होता है। ठीक, चलो आओ देखो, इसमें ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। इसमें आपको ये समझना है कि देखो सबसे पहले इसने पहले नंबर पे हम लोगों ने रख लिया इंसुलेटर। ठीक है बच्चों, इंसुलेटर। तो देखो ये पहली चीज तो ये एनर्जी है। एनर्जी किसमें आप मेजर करते हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, तो ये हो गया। ये है आपका बैंड गैप, मतलब इस लाइन के और इस वाली लाइन के बीच का जो ये गैप है, ये जो गैप है इसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉरबिडन गैप एनर्जी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? फॉरबिडन गैप एनर्जी बोलते हैं। इसमें फॉरबिडन भी और लिख लो, फॉरबिडन गैप एनर्जी बोलते हैं। इंसुलेटर के लिए ध्यान से सुनना, कुचालक के लिए, कुचालक के लिए ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा होता है। और इस अच्छा, फॉरबिडन गैप एनर्जी को हम लोग ई जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं? ई जी से। ठीक है, ई जी, फॉरबिडन गैप एनर्जी ए। और ये ग्रेटर होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा जब एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तब जाके ये अपने वैलेंस सेल, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई लोग, जो यहाँ पे है देखो, जो ये सब है ये इलेक्ट्रॉन, इनको जब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी मिलेगी तब जाके ये अपने ये यहाँ से हट के निकलेंगे और ये यहाँ आ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे, मतलब जब फ्री हो जाएंगे। बट आप जानते हो कि फ्री नहीं होते हैं। लकड़ी वगैरह में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते देते लकड़ी जल जाती है। ठीक है, समझ गए? तो ये चीजें हैं। ठीक, तो अभी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये पॉइंट है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान रखो, इस ये एकदम याद रख लो इसको दिमाग में, कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से ज्यादा जब लगती है तब जाके ये कुचालक के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने वैलेंस सेल को छोड़ के कहाँ पहुंच जाते हैं? कंडक्शन में चले जाते हैं। कंडक्शन मीन्स मतलब जब चालकता आने लगती है, कंडक्शन का मतलब ही होता है चालकता। तो चालक बैंड में आ जाते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं, करंट फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। ये है आपका अर्धचालक। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है अर्धचालक। अब अर्धचालक में अगर मैं एनर्जी की बात करूं, देखो यही तो हम लोग समझ रहे हो कि ये क्या है। तो इसमें किससे कम होता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो कम है ना। वैसे नियरली इसका कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, लेकिन ऐसे हम लोग नहीं बोलते हैं। इसका एनर्जी गैप ऐसे बोला जाता है कि इसकी एनर्जी गैप की जो वैल्यू है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, और बच्चों 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो। ठीक है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, ये इसकी रेंज है। किसकी? सेमीकंडक्टर की। कुछ मतलब अर्धचालक में जो अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम से कम 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे निकल सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मतलब इन दोनों के बीच में जब एनर्जी लगती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो उस तरीके के पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। ध्यान से सुन लो, उस तरह के पदार्थ को हम लोग अर्धचालक बोलते हैं। अगर आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़े, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा देनी पड़ेगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं कुचालक। ठीक, थर्ड कैटेगरी ध्यान से देखो, थर्ड कैटेगरी क्या है? थर्ड कैटेगरी है आपका, देखो अच्छा आप यहाँ पे खुद देखो, समझो। यहाँ पे आपने देखा कि कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, क्यों? क्योंकि आप खुद समझ रहे हो कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकते। इतनी इतनी एनर्जी देते देते वो जो भी इंसुलेटर मटेरियल होगा वो बर्न कर जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, उपस्थित नहीं होते हैं। यहाँ बच्चों देखो सेमीकंडक्टर में यहाँ पे उपस्थित होते हैं, थोड़े बहुत यहाँ चले जाते हैं। ठीक है, जो जब आप एनर्जी देते हो तो यहाँ ये चले जाते हैं। ठीक है, और इसका जो बैंड गैप एनर्जी गैप है वो आपको मैंने बताया है, यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, फॉरबिडन गैप एनर्जी आपका। ठीक, तो अच्छा, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए हैं उतनी यहाँ पे जगह छूट जाती है बच्चों। ये देखो जगह ये छूटी है, देखो इसमें ध्यान से इसको। और इसको बच्चों हम लोग कहते हैं होल। क्या बोलते हैं? होल। क्या कहते हैं? होल। आगे चल के इसको मैं बताऊंगा आपको कि होल का क्या मीनिंग है। ये तीनों ये क्या है? ये सब ये होल हैं। ठीक है, ये होल वो जगह है जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले से थे, अब इलेक्ट्रॉन छोड़ के कहाँ चले गए? अपनी जगह ये यहाँ बना लिए हैं। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये यहाँ चले आए तो उसने वहां जगह बच गई, तो वही जो जगह बची है उसी को हम लोग कहते हैं होल। किसमें हम लोग होल का कॉन्सेप्ट समझते हैं? होल किस में बात करेंगे? ना तो चालक में ना तो कुचालक में, आपको किस में बात करना है? अर्धचालक के लिए ये सारी बातें हो रही। ठीक है,
बाकी आप एनर्जी तो समझ ही रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती है। बस एनर्जी का ही खेल है कि कितनी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा, मतलब कितनी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, बस सीधा सीधा मतलब ये। तीसरा नंबर चालक, ठीक है। अब देखो चालक में क्या है आप खुद समझो। चालक में जो इलेक्ट्रॉन, जो आपका कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, वो दोनों बच्चों ओवरलैप करता रहता है। ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर पट्टियां चढ़ी रहती है। देखो ये कंडक्शन बैंड हरे कलर वाला और ये लाल कलर वाला दोनों इतने गैप पे हैं, इंसुलेटर है। ये थोड़े से गैप पे हैं, ये क्या है, सेमीकंडक्टर है। लेकिन ये ओवरलैप है, कहने का मतलब इनकी लाइन एक दूसरे से ओवरलैप करती है, एक दूसरे पे चढ़ी हुई है। कहने का मतलब ये है इसमें आप एनर्जी दो चाहे ना दो, ठीक है, इनके जो वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो इतने अस्थायी रूप में हैं वहां पे वैलेंस सेल में अपने, कि वो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में है। मतलब आप जब चाहो उसमें धारा प्रवाहित करवा सकते हो उन इलेक्ट्रॉनों को लेके, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज द एनर्जी गैप या व्हाट इज द एनर्जी फॉरबिडन गैप एनर्जी वैल्यू, तो आप बोलोगे 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलोगे? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे आपको बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है। यहाँ चालक में ऑलरेडी आप जो है वो आपके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड मिले हैं, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन, चाहे आप उनको वैलेंस बैंड में मान लो चाहे आप उसको कंडक्शन बैंड में मान लो, ठीक है। तो दोनों मिले जुले हैं। एक शॉर्ट में फिर से एक बार सुन लो। कुचालक है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी का गैप होता है। फॉरबिडन गैप एनर्जी का जो गैप है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो कुचालक है। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है लेकिन 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो वो अर्धचालक है। और बच्चों 0 इलेक्ट्रॉन है या उससे कम है तो वो क्या है? आपका चालक है, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक बेसिक बैंड गैप थियरी, ठीक है। बैंड गैप की जो थ्योरी है, देखो अब इसको आपको मैं डेफिनेशन नहीं बताया, मैंने आपको और कुछ चीजें नहीं बताई, मैंने आपको वो बताया है जो आपके काम का है, जिससे आप समझ पाओ अच्छे से कि एक्चुअल में कहानी चल क्या रही, क्या है ये बैंड गैप थ्योरी। तो ये यही थ्योरी है जो जितनी चीजें मैंने आपको ये सब घोल मिला के बताई है, ठीक है, कि हम लोगों का वैलेंस सेल से कंडक्शन सेल में जाने, मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, उसको फॉरबिडन गैप एनर्जी बोलते हैं। और जो ये बैंड गैप है वो क्या होता है? वो इतनी एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस सेल से मुक्त करने के लिए, वैलेंस सेल से बाहर कर देने के लिए जरूरी होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि कुचालक में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, अर्धचालक में कम पड़ती है और चालक में पड़ती ही नहीं है, क्योंकि चालक में अस्थायी होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो ऑलरेडी मान के चलो कि कंडक्शन बैंड में है, ठीक है। तो ये इसकी कहानी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। देखो आपको मैं वही बताने, जो मैंने आपको ये सब इतनी देर से बताया वही चीजें यहाँ पे फिर से हम लोग समझने चल रहे हैं। फिर से देख लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू स्टेबलाइज कंडक्शन, मतलब ये क्या है? चालन करने में, ठीक है, चालन कराने के लिए उपलब्ध है। ये उपलब्ध है, ठीक है, मतलब चालन करा सकते। कौन से इलेक्ट्रॉन? ये वाले, देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे है बच्चों? ये कहाँ पे है? देखो जरा तो, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है, ये पूरा, ठीक है। और ये इस लाइन के ऊपर है बच्चों। तो जब ऊपर होंगे तो ये कहाँ है? कंडक्शन बैंड में है। और अगर कंडक्शन बैंड में है तो ये फ्री है। और अगर फ्री है तो ये क्या करा सकते हैं? चालन करा सकते हैं, मतलब धारा प्रवाहित करा सकते हैं, ठीक है। नहीं फ्री होते तो नहीं करा पाते। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन यहां नहीं है तो इसका मतलब वो कहाँ है? वो अपने इस ऑर्बिट में घूम रहे हैं। देखो ये देखो, ये चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कहाँ है? अपने ऑर्बिट में ऐसे करके घूम रहे हैं, यूं। क्या इन इलेक्ट्रॉनों का यूज हमारे करंट फ्लो कराने में होता है? तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। करंट इसकी वजह से फ्लो होती है? नहीं होती फ्लो। जब तक ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते तब तक इनका कोई रोल नहीं है अपने करंट फ्लो कराने में, ठीक है। तो कितनी एनर्जी लेके ये बाहर जाएंगे, वही एनर्जी बैंड गैप है, ठीक है। यही एनर्जी के लेवल्स की कहानी हम लोग समझ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन करंट नहीं फ्लो करा पाता तो वो कहाँ उपस्थित होता है? वैलेंस सेल में उपस्थित होता है। और जब करंट फ्लो करा लेता है तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला गया? कंडक्शन बैंड में चला गया। दैट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ध्यान से समझ लो इस चीज को, ठीक है। जो वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से अगर आपसे पूछे कि धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाह, तो धारा प्रवाह जीरो, कुछ नहीं होती। लेकिन अगर कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉनों की बात बोला जाए तो धारा प्रवाह होती है, बिल्कुल यहाँ पे धारा प्रवाह होगी, ठीक है। बस इतनी सी कहानी है, ज्यादा इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें मैंने बेसिक बेसिक आपको इसीलिए कैटेगराइज कर दिया जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से इजी वे में क्लियर कट कंक्लूजन आपको समझ में आ जाए। चलो आओ देखते हैं।
रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, मतलब प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता की बात करते हैं। तो बच्चों प्रतिरोधकता में आपको मैं बता दूं कि प्रतिरोधकता, अच्छा पहले आप इसकी यूनिट समझो, बताओ यूनिट क्या होती है। ओम मीटर, यही होती है। ठीक है, कंडक्टिविटी की क्या होती है, महो पर मीटर, है ना, या सीमेन पर मीटर, यही होती है। कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, चालकता। क्या कहते हैं इसको हम लोग, चालकता कहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो, इसको हम लोग चालकता कहते हैं। सीमेंस पर मीटर यूनिट होती है, या फिर महो पर मीटर होती है, इसकी ओम मीटर होती है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, याद रखोगे तो ये आपके एग्जाम में आता है, बार बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यही सारी चीजें पूछी जाती है। कंडक्टर चालक होता है, ये समझ ही रहे हो, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये अर्धचालक है, ठीक है, ये आपका कुचालक है। ठीक है, ये कुचालक है। अभी समझो ध्यान से, चालक में जो प्रतिरोधकता है वो क्या होती है, लो होती है, बहुत कम होती है। ठीक है बच्चों, वो लो होती है आपकी, वो आपकी लो होती है। ठीक है, तो अगर आपको मैं बोलूं कि कितनी होती है, तो वैसे तो देखो सबकी प्रतिरोधकता अलग अलग होती है, इसलिए आपको किसी को मैं डायरेक्ट यहाँ बताना नहीं चाहता। ठीक है, कि किसकी कितनी होती है, क्योंकि वो तो फिर लॉन्ग हो जाएगा। वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ऐसे नहीं पूछा जाता। बस ऐसे पूछता है कि चालक की प्रतिरोधकता से अर्धचालक से कम होती है, ज्यादा होती है, तो आप बोलोगे क्या, कम होती है। ठीक है, चलो दूसरी चीज, सेमीकंडक्टर की अगर बात करोगे, मतलब अर्धचालक की बात करोगे, तो इसका क्या होता है, मध्य में होता है। ठीक है, मध्य होता है, मतलब मीडियम होता है, मॉडरेट होता है। ये लो होता है, मतलब कम होता है। बच्चों ये कम होता है। ध्यान से सुनो, चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है, बीच में होती है। ठीक है, मतलब मध्य में होती है। ठीक है, मध्य में होती है। तो बच्चों देखो, ये मध्य में होती है आपकी। फिर अगर आप इंसुलेटर की बात करो, अगर आप इंसुलेटर की बात करो, मतलब आप कुचालक की बात करो, तो इसका क्या होता है, बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक। ठीक है, बहुत अधिक होता है, मतलब वेरी हाई। ये क्या होता है, मॉडरेट। ये होता है मॉडरेट, और ये होता है लो। ठीक है, चलो, तो आपका क्या बन गया, ये आपका ये हो गया प्रतिरोधकता। मैंने आपको बता दिया कि प्रतिरोधकता क्या होती है किसकी। याद रखो, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में, बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लेना। ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आती हैं, इसलिए मैं इसको टेबल बना के आपको बताना चाह रहा हूँ। कंडक्टिविटी, चालकता की अगर आप बात करोगे, तो इसकी चालकता देखो, जाहिर सी बात है, जिसकी प्रतिरोधकता कम होगी उसकी चालकता बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, अधिक होगी। क्या बोलोगे बच्चों, इसकी अधिक होगी, क्या चालकता किसकी, चालक की चालकता अधिक होती है, जानते ही हो आप, जानते हो है ना, अधिक होती है। ठीक है, लार्ज। ठीक है, या हाई होती है, जो भी बोलना चाहो, लार्ज। इसका क्या होता है, मध्य में होता है, तो मॉडरेट। मॉडरेट वही चीज, फिर से है ना, वही चीजें सेम टू सेम। और इसका क्या होता है, वेरी लो। क्या वेरी लो, कंडक्टिविटी, मतलब अगर कंडक्टिविटी वेरी लो नहीं होगी तो कुचालक में धारा नहीं प्रवाहित करने लगेगी, तो धारा तो प्रवाहित होती नहीं कुचालक में। वो तो ऐसी चीजें हैं जिसमें धारा प्रवाहित ही नहीं होती है। तो धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो इसका मतलब उसकी जो चालकता है वो क्या है बच्चों, बहुत कम है। ठीक है, तो ये चीजें। चलो फॉरवर्ड गैप एनर्जी की बात करते हैं। तो कंडक्टर की फॉरवर्ड गैप एनर्जी आपको बहुत अच्छे से अभी मैंने पीछे जस्ट बताया, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सेमीकंडक्टर की बात किया जाए तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो बच्चों ज्यादा होता है इसका एनर्जी गैप, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, पता है। ठीक है, और अगर इसकी मैं बात करूं कुचालक की, तो कुचालक में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू होती। कहने का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा जब आप एनर्जी दोगे, तब जाके वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा करंट फ्लो कराने के लिए। पर ऐसा नहीं होता, आपको मैंने बार बार बोला है कि ऐसा नहीं होता है, इससे पहले वो मटेरियल मेल्ट कर जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें हैं। केमिकल बॉन्डिंग की बात किया जाए तो इसमें मेटालिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, मेटालिक, इसमें मेटालिक बॉन्डिंग होती है। आज राइटिंग अच्छी नहीं बन रही। मेटालिक बॉन्डिंग होती है, मतलब मेटालिक बॉन्डिंग होती है इसमें। ठीक है, इसमें होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कुछ मतलब अर्धचालक में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड। ठीक है, बंध, बंध जिसको कहते हो इसको, है ना, रसायन, रसायन, रासायनिक बंध। ठीक है, रासायनिक बंध की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो रासायनिक बंध में मेटेलिक बॉन्डिंग होती है इसमें। ठीक है,
धात्विक धात्विक बंध होते हैं, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, सहसंयोजी बंध जो कि पीछे बताया मैंने आपको बताया सहसंयोजी बंध। और इसमें क्या होते हैं, इसमें कोई बॉन्डिंग का लफड़ा ही नहीं है, ये ऐसे ही इलेक्ट्रॉन इतने टाइटली कपल्ड है। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ देखो इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या ताप का प्रभाव पड़ता है? तो बिल्कुल पड़ता है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि अगर चालक चालक में अगर ताप बढ़ा दिया जाए किसी चालक के चारों तरफ, तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है बच्चों, उसका रेजिस्टेंस अंदर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से चालकता घट जाती है, और चालकता घट जाने की वजह से आप क्या बोलोगे कि इसमें रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो, टी टेम्परेचर है ना, ताप अगर आप बढ़ा दो तो उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, ध्यान रखना उसको बोलते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ अगर प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ाने के साथ अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक बोलते हो। ठीक है, तो जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब ताप बढ़ेगा तो इसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, किसकी, चालक की। इसी तरह अगर अर्धचालक की बात करें तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसकी प्रतिरोधकता घटती है, मतलब इसका रेजिस्टेंस और घट जाता है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध इसका घटने लगता है। तो अगर घट जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव, निगेटिव ताप गुणांक होता है। ठीक है, निगेटिव होते हैं वैल्यू, ध्यान से सुन लो, इसको समझ लो अच्छे से। ठीक है, चलो आओ अब तीसरी चीज, हाँ इंसुलेटर के लिए, वैसे इंसुलेटर के लिए तो हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं, इंसुलेटर के लिए डिफाइंड नहीं है, लेकिन फिर भी ताप बढ़ाने पे थोड़ा बहुत इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जो डायलेक्ट्रिक का आप पढ़ते हो ना, जिसमें करंट फ्लो हो जाती है, जैसे आप अभी जब आपको मैं बताया हूँ अभी पोर्सिलियन वगैरह, ग्लास वगैरह, तो इसमें क्या होता है, जब पंचर होता है तो कंडक्शन शुरू हो जाता है ना, जिसको कहते थे आप क्या, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो किसी भी मटेरियल की जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसके बियॉन्ड अगर आप वोल्टेज कर देते हो तो क्या हो जाता था, उसमें करंट फ्लो होने लगती थी। तो अगर करंट फ्लो होने लगती थी तो इंसुलेटर में करंट फ्लो होने लगी, करंट फ्लो होने लगी, इसका मतलब क्या हुआ, तो प्रतिरोध अंदर रास्ते का घटा होगा, तभी तो करंट फ्लो जाने लगी, तो प्रतिरोध इसका घट जाता है। वैसे तो इसका प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी 10th को भी लोगे, इंटर क्लास की लोगे, तो आपको पता चलेगा कि इसकी प्रतिरोधकता घटती है बच्चों। ठीक है, तो प्रतिरोधकता घटती है, लेकिन यह है कि प्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इस तरीके से कि एकदम डायरेक्ट आप बोलो, लेकिन फिर भी आपको दिमाग में रखना है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा इंसुलेटर का, कुचालक का टेम्परेचर बढ़ा तो उसका प्रतिरोध अंदर का घटने लगता है। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है जब ब्रेकडाउन हो जाता है और उसके बाद करंट फ्लो हो सकती है। ठीक है, तो इसको भी आप निगेटिव मान के चल सकते हो। ठीक है, याद रखना ये एक्सेप्शनल है एक तरीके से, कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं दिया रहता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये निगेटिव दिया रहता है, तो इसको याद रखना। ठीक है, कभी ये मत कह देना कि नहीं सर आपने गलत पढ़ा दिया, होता यही है बेसिकली। ठीक है, इन इन तीनों के लिए, लेकिन कहीं कहीं पे ये चीजें नहीं दी गई होती। ठीक है, चलो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं बोलूँ तो इसमें बहुत अधिक होते हैं, अधिक नहीं होंगे तो करंट फ्लो कैसे करेगी, आप ये समझ ही पा रहे हो। तो मतलब चालक में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज, कुछ चालक में अगर बात करें तो क्या होते हैं, मध्य में होते हैं। किसके मध्य में होते हैं, ये होते हैं अर्धचालक और सॉरी कुचालक और चालक के मध्य में होते हैं। ठीक है, तो मध्य होते हैं तो मतलब मॉडरेट होते हैं एक तरीके से। ठीक है, मॉडरेट लेवल में होते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कुचालक की तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स निल होते हैं। कितने होते हैं, निल। निल का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल नहीं होते, खत्म, होते ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल में आप पढ़ते चले आ रहे हो, सबसे पहला कॉपर जो कि घरों में वायर करते हो, वायरिंग करते हो। एजी जो कि ओवरहेड ट्रांसमिशन, सॉरी एजी बोल दिया, एजी, ए यू और ए एल। ठीक है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या होता है, जो ओवरहेड लाइनें होती हैं उसके एल्युमिनियम कंडक्टर्स होते हैं। कॉपर आप घरों में वायरिंग करने के लिए यूज करते हो, हालांकि एल्युमिनियम का भी यूज कर सकते हो। सिल्वर और गोल्ड बहुत महंगा होता है, इसलिए इसका यूज नहीं करते, लेकिन ये बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, समझ रहे हो। सिल्वर जो होता है बच्चों, वो सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, सबसे अच्छा चालक होता है, धारा प्रवाहित करने के लिए सबसे अच्छा जो रास्ता है वो है सिल्वर। ठीक, याद रखना। चांदी, सेमीकंडक्टर के लिए एग्जांपल बताऊं अगर मैं आपको बच्चों, तो ये होगा सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम जीई, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड हैं, लेकिन आपको मेनली क्या याद रखना है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, चलो इंसुलेटर में रबर, ठीक है बच्चों, रबर हो गया, वुड हो गया, मतलब लकड़ी जिसको आप बोल रहे हो, पोर्सिलियन जो अभी आपने पिछले वाले क्लास में पढ़ा। ठीक है, पोर्सिलियन, पोर्सिलियन हो गया, ग्लास हो गया, ये सब क्या है, ये सब के सब
कुछ अलग हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जो कि आपको मैंने उसमें मटेरियल वाले जो पिछली क्लास आप देखो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसके बारे में बता रखा है, ठीक है। चलो आओ, तो ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ये चीज़ें एकदम ढंग से आप समझो, और जितनी भी पॉइंट्स मैंने यहाँ बताए हैं ध्यान से सुन लो, जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ बताए हैं वो सबके सब आपके काम के हैं, इसमें एक भी ब्लॉक ऐसा नहीं है जो आपसे ना पूछा जाए। अभी अगला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने दो, फिर आप खुद समझ जाओगे कि ये सारी चीजें आपकी पूछी गई हैं, ठीक है, एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। चलो, तो एग्जाम्पल में ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये चीजें तीनों, ठीक है। एक लास्ट स्लाइड लेते हैं जिसमें मैं आपको बस यही है, आज का लेक्चर इतना ही है। लास्ट स्लाइड में आपको मैं थोड़ा सा कुछ और बताना चाहता हूँ जो सेमीकंडक्टर के बारे में है बच्चों। वैसे तो आपको सेमीकंडक्टर को मैं अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप थोड़ा सा ये समझो कि जैसे आपने बोला सिलिकॉन, ठीक है, तो बच्चों सिलिकॉन के लिए जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप कितनी होती है, जर्मेनियम के लिए कितनी होती है, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड के लिए कितनी होती है, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड के लिए कितनी होती है, ये थोड़ा सा याद कर लो, हालांकि इसका छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, जर्मेनियम और सिलिकॉन का कम से कम याद कर लो, ये जो होते हैं इसकी फिक्स होती है एक तरीके से, ठीक है, जिसका हम लोग बहुत यूज करते हैं, वो चीजें हैं। अभी आप समझो सिलिकॉन के लिए, अगर अगर आप मैं बोलूं कि व्हाट इज द एनर्जी बैंड गैप, मान लो, ठीक है, आपके दिमाग में आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मतलब एनर्जी गैप, फॉरबिडन गैप एनर्जी फॉर सिलिकॉन, तो उसके लिए होती है बच्चों 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा, ये किस ताप पे है, तो ताप मैं बता देता हूं, आप ये 0 केल्विन ताप पर है, ध्यान से समझना। जो टेम्परेचर है इसके बगल में वो क्या है, मतलब जो वहां पे भी एटम रखा है वहां पे इतनी एनर्जी गैप की वैल्यू मिलेगी जब 0 केल्विन ताप होगा, तो ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, ये आते हैं एग्जाम में इसलिए मैं बता रहा हूँ ये अलग से स्लाइड में, ये मत सोच लेना कि ये कुछ एक्स्ट्रा जा रहा है, एक्स्ट्रा नहीं है, ये वही है टॉपिक, ये आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू देखोगे तो बच्चों मिलेगा 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये आपका 0 केल्विन। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को बदल दो, जैसे आप टेम्परेचर को कर दो, कितना कर दो, मान लो 27 डिग्री सेल्सियस कर दो, ठीक है, थोड़ा सा आप बढ़ा दो, मतलब टेम्परेचर आप बढ़ा दो, तो टेम्परेचर जब आप बढ़ा दोगे तो आपको रूम टेम्परेचर पे, चलो मान लो मैंने कहा कि डिग्री सेल्सियस में आपको अगर मैं बात करूँ तो 27 डिग्री सेल्सियस पे अगर बात करो, तो अगर उसको आप केल्विन में बनाओगे बच्चों तो कितना होता है, 273 प्लस 27, तो ये केल्विन में कितना आ जाएगा बच्चों, 300 केल्विन, ठीक है, किसमें केल्विन में कितना है, 300 केल्विन। तो अगर आप 300 केल्विन की बात करो, मतलब आप रूम मतलब इस टेम्परेचर पे बात करो, 27 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप बात करो, 27 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप बात करो, तो जो इजी की जो वैल्यू होगी बच्चों आपको पता चलेगा 1.12 हो जाएगा। ध्यान से देखो, वो नहीं लिखा हूं 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, याद रखना। इसी तरीके से अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं, जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर अर्धचालक जो होता है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एकदम फिक्स डाटा है, बार बार पूछे जाते हैं, इसी वजह से मैंने ये आपको बताया है। आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं, ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। क्या है ये फॉर्मूला, कि अगर केल्विन में आपको निकालना है तो 273 और प्लस डिग्री सेल्सियस को आपको करना होता है, ठीक है। नहीं देखे हो तो वर्कशॉप कैलकुलेशन के सेकंड क्लास में देखो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, आपको बस देखना है, मेहनत करनी है बच्चों, और एक नोट्स उठाओ और उसमें बस शॉर्ट में लिखते जाओ यार, 8-10 स्लाइड बनती हैं आराम से, 10 स्लाइड ये आपका ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 पेजेस में आ जाते हैं, मुझे अच्छे तरीके से पता है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आया होगा, जो चीजें मैंने बताने की कोशिश की हैं सब समझ में आ रहा है आपको। अगली क्लास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन होगा, फिर आप देखना कि कितने मजे से ये इन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस को हम लोग इजीली निकालेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, ये बता दिया मैंने। अगली क्लास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नियरली 30 to 35 क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का फर्स्ट ईयर का ये जो सिलेबस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू करेंगे, हो सकता है रेजिस्टेंस से रिलेटेड हम लोग शुरू करें, और डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ये सब चीज़ें देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही बच्चों, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। और बच्चों अगर ये समझ में आ रहा है, रियल में समझ में आ रहा है, आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो फिर बिल्कुल शेयर करिए इसको, ठीक है, शेयर करिए जिससे और भी बच्चों को फायदा मिले, ठीक है। इसमें कुछ आपका नुकसान तो होगा नहीं, ठीक है, आप शेयर कर दोगे तो उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ इस तरीके से पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।